कहते वहां सतलोक के अंदर ऐसी शंखों लहर मेहर की उपजे, क्योंकि वह बॉडी दूसरे टाइप की है। ऐसा शरीर नहीं है सतलोक में, शरीर एज इट इज है, सकल सूरत ऐसी है, मूर्त ऐसी है, लेकिन वो मटेरियल ये नहीं है। वो नूर एक तत्व से बना है, उसमें ये रक्त नहीं है, मांस हाड़ चाम नहीं है, एक नूर से बना हुआ है। अब ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये समझ माना बहुत कठिन हो जाता है कि नूर से कैसे बनता है। अब जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है, कैसा रूप है इसका? 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, ये 5 इसके। इसमें ये 5 कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं नहीं दिखाई देते। ऐसे ही एक नूर से वहां हमारे शरीर बनते हैं। उनमें ना बीपी हाई होता, ना कभी लो होता, ना कैंसर होती, ना किसी प्रकार का कोई संसारिक झंझट, वहां कोई काम नहीं आपको। और यहाँ फुर्सत नहीं, यहाँ के देवताओं को भी 1 सेकंड की, सबकी गृहस्थी, सबके साथ यही खाना पीना, पेट भरना और धंधा करना। सारा जीवन प्राणी इस शरीर के पोषण में ही व्यतीत कर देता है। सुबह उठता है, उठते ही चाय पानी खाना बनाओ खाओ, फिर काम पर जाओ, दोपहर में फिर खाओ, फिर अपना काम करो, फिर शाम में खाओ, और फिर उठते फिर चलो। आजीवन तक यही करते करते इस शरीर से कार्य लेने के लिए इसमें पहले हमने आहार डालना पड़ता है, और इसी व्यवस्था में सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और वहां सतलोक में जाकर के कोई काम नहीं, राग द्वेष नहीं, भाई बंटवारा नहीं, बिल्कुल सब सदाबहार वृक्ष हैं। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये जय गुरुदेव वाले पंथ के गुरुजन, इन्हें कह का पता नहीं। और कहते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और परमात्मा निराकार है। आत्मा परमात्मा में, मोक्ष प्राप्त आत्मा परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे भले आदमियों, परमात्मा के दर्शन के लिए महापुरुषों ने समाधियां लगाई। परमात्मा के दर्शन के लिए परमेश्वर ने 100 बार बताया कि परमात्मा के दर्शन करो। अरस कुर्स पर सवेत गुमट है, जहाँ सतगुरु का डेरा, सवेत मुकुट सिर छतर विराजै, और देखत ना उस चेहरे नो। यदि वहां परमात्मा है ही नहीं तो हम क्या करेंगे उड़े? वहां हमने क्या आवश्यकता जाने की? भगवान के लिए तरफ रहे हैं। अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरु जी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा, यहाँ आदमी क्या करेगा? ऐसा मूर्ख बना रखे हमारे को। परमात्मा के लिए तरफ रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोवाएंगे, सीने से लगाएंगे, और लोग कहते वहां है ही नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई है कि वहां जाने की हद पाट जी कती है, कितने श्रद्धालु हैं। दरअसल बात यह है कि ना तो वहां जाना किसी ने, क्योंकि साधना जान की नहीं। तो इस प्रकार ये अज्ञान है, और परमात्मा ने जो बताया वो वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान है कि वहां पर सदाबहार वृक्ष हैं, बहुत सुंदर दूधों के सरोवर भरे हैं। ये जो यहाँ गंगा जल है, आपने देखा होगा गंगा नदी का जल, ये सतलोक से आया हुआ है। अब जैसे यहां आकर गिरता है, किसी ने दिखता नहीं, ये कहां से आ रहा है? इस पहाड़ से नहीं है, ये ऊपर से परमात्मा की व्यवस्था गुप्त रूप से आके यहाँ प्रकट कर दी जाती है। आजकल तो अंडरस्टूड है, विज्ञान ने बहुत कुछ करके दिखा दिया। आजकल यहाँ से फैक्स कर देते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, और आगे जाके पूरा मैटर सामने होता है, फिल्म भी सामने होती है, आ जाती है। ऐसे ये सतलोक से आई थी, सबसे पहले ये ब्रह्मलोक में गिरी, काल के लोक में,
सब जगह इनके एक जटा कुंडली डैम बने हुए हैं, वहां से ओवरफ्लो होकर फिर वहां से चल पड़ती है, उर्वास रूप बन करके फिर दूसरी जगह के बर्फ रूप धारण करती है, वहां से फिर ये मेल्ट होकर के जल बन जाती है, फिर आगे चलती, ऐसे ही यहाँ आकर के गिरी हुई है। तो ये एक रिहर्सल है कि वहां का मटेरियल खराब नहीं होता, पदार्थ कभी भी खराब नहीं होता। गंगा जल को आप कितने ही दिन तक रखो वो खराब नहीं होगा, उसमें गंदा नहीं होगा। और दूसरा आपको प्रमाण दिखाते हैं कि हम इस परमेश्वर की अमर वाणी का पाठ करते हैं, जो यहाँ यज्ञ होता है, और यहाँ पर ये जल रखते हैं, एक सिंपल जल होता है यहाँ आम टूटियों का भरा हुआ, और इसको फिर परमात्मा की वाणी इसके ऊपर चलती है, मंत्र करते हैं, ये वाणी चलती है, मंत्र हैं भगवान के, ये सत्संग होता है, ये सब उसके ऊपर उस जल को अमृत बना देते हैं, गंगा से भी उत्तम बन जाता है वो। गंगा तो एक जल का काम करता है और वो एक बहुत प्रबल अमृत बन जाता है, और उसको कितने दिन तक रखिए आप, कभी खराब नहीं होता। हमारे पास रखा है सन 1996 का, 1996 का ये अमृत रखा हुआ आज तक एक बोतल में, और एज इट इज है। तो जिस परमात्मा की चर्चा करने मात्र से जल भी अमृत बन जाता है, तो पुण्यात्माओं जो सत्संग हम करते हैं, परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, अमृतवाणी बोलकर सुनाते हैं, इससे पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ता है, चींटियों पर भी प्रभाव पड़ता है, पौधों पर वृक्षों पर भी प्रभाव पड़ता है, और इनको भी बहुत कुछ शक्ति प्राप्त होती है, और समय आने पर इनको ये काम देगी, इनको लाभ देगी। तो उस सतलोक के अंदर कोई पदार्थ खराब नहीं होता, सड़ता नहीं, गलता नहीं, और सदाबहार वृक्ष हैं, सूखते नहीं, और वहाँ कोई काम नहीं। परमात्मा की याद में आत्मा भीगी रहती है, मस्त रहती है, बहुत आनंद रहता है, चर्चा चलती है, ऐसे मंडलियाँ बैठकर बतलाती हैं, और नीचे के दुखों को देखकर आंखों में आंसू आते हैं कि कैसे रजा हुई परमात्मा, हम कैसे निकला इस गंदते हैं। वहाँ जाकर जब नीचे को देखते हो ना, इसमें सड़ांध आती है, इस 21 ब्रह्मांड में तो सड़ांध बुद्धबू दुर्गंध आती है। गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि लख योजन तक जात है या दुनिया की गंध दुर्गंध, इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणियों के अंदर से निकल रहे ये बदबू, कहते हैं 1 लाख योजन लगभग 12 लाख किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी बदबू जाती है, स्मेल, बैड स्मेल जाती है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार की विवेचन से आपका मन परमात्मा की तरफ आकर्षित होगा, और यहाँ से चलने की तैयारी करोगे। अन्यथा हम इसी व्यवस्था को फाइनल मान चुके हैं, मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन मृत्यु से पहले बच्चों का विवाह हो जावे, और इनको भी भगवान संतान दे दे, इनका रोजगार ठीक हो जाए, फिर हम बेशक मर जावा। हमने इतना फाइनल कर रखा, बस ये हमारी फाइनल सोच है। अब कारण क्या है कि विकल्प नहीं था हमारे पास कोई भी। अब परमात्मा ने आकर दया करी अपने बच्चों पर, वो खजाना खोल दिया जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मैं आपको ये सारा ज्ञान बताऊंगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान को अभी सार्वजनिक मत करना है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। फिर कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। अपने आत्माओं, उस परमेश्वर ने आकर स्वयं ही हमारी सुध ली, अपनी जानकारी आप बताई आकर के। अपने आत्माओं, अभी तक किसी भी संत या ऋषि महर्षि का विधान या उनका अनुभव देख लो,
सुन लो, पढ़ लो, सभी ने यही कहा कि परमात्मा निराकार है। चाहे कोई विष्णु जी का पुजारी है और सामने मूर्ति रखी है भगवान की, उसको भी कहते हैं क्या मेडिटेशन करता, तो ध्यान लगाता हूं। आपको कोई दिखाई दिया कि नहीं? परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता, भगवान दिखाई नहीं देता। कैसा है भगवान? वो तो निराकार है। तो विष्णु जी क्या है आपका? विष्णु जी क्या है? ये निराकार है, साकार। और फिर भगवान कौन है? यदि आप जी का इष्ट श्री विष्णु जी है और फिर आप मेडिटेशन में ढूंढ किसको रहे हो, कहते निराकार है वो, तो फिर विष्णु जी क्या है? इसको कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, और दिखत के तय नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान धर्म के अंदर एक फक्कड़ फकीर हुए हैं। बचपन से उसकी श्रद्धा भगवान में थी। पुण्यात्माओं, जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की साधना भक्ति करते आ रहे हैं, उन्हीं को आज एक विशेष तरफ है परमात्मा के पाने की। यहाँ गरीबदास महाराज जी कहते हैं, साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। यदि आप जी किसी को ये सच्चाई बताने की चेष्टा करते हो तो आपका मजाक करते हैं, और इन झूठिया ने दुनिया बुका कर डाल दी, अपने करोड़ों शिष्य बना दिए एक अटबट करके। कहते इन चोरा नाल खुशहाल, बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। फिर कहा कि मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर, पहलवान, जो एक्सरसाइज करता है डेली, और कभी समय आने पर उसकी कुश्ती किसी के साथ होती है, रेसलिंग, तो वो मल अखाड़ा, वो मल ही जीता करते हैं, पहलवान ही जीता करते हैं। आप जी उस परमात्मा के अखाड़े के पहलवान हो, बेटी भाई बहन बुजुर्ग जो भी है, जैसा भी है, युगों युगों से आप ये एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो। आप ही में से पार उनका नंबर आओगा, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं विद्यालय में, तो जो विद्यालय में जाते हैं उन्हीं में से पास होते हैं। और कोई जो पाली जाता है, गधा पर बारी लेता है, बैठ कर सवारी करता है, स्कूल नहीं जाता है, तो वो पास नहीं होते। आप ही पार होगे। अब आपको वो विद्यालय मिल गया जहां सीधी टिकट सतलोक की मिलती है, तो अब आप पिछले जन्म जन्मांतर से तपस्या साधना भक्ति जैसी भी पता लगा भगवान के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहे हो, और तुम्हारे में से आज सिलेक्शन हो रहा है। आप कहीं भी गए हो, भगवान के लिए गए थे, किसी संत के शिष्य बने, या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में आपने जाकर साधनाएं की, कहीं गुफा में गए, कोई तप किया, कोई व्रत किया, परमात्मा के लिए प्रयत्नशील थे। आप पिछले जन्मों के पहलवान थे, आप माल थे पिछले जन्म जन्मांतर के, लेकिन आपको दिशा ठीक ना मिली, जिस कारण से आत्मा आपकी भगवान बिना नहीं रह सकती। इस काल ने हमारे को मूर्ख बनाने के तरीके बहुत अपना रखे हैं। कोई शुक्रवार का व्रत रख के अपने आप को संतुष्ट मान रहा, रखे रहे। कोई सोमवार का व्रत रखता है तो बहुत अच्छा रखे रहे, क्योंकि सैकड़ों समर्थक हैं, हाँ सही है मैं भी करता हूं। और ये किसी को नहीं पता कि गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। किसी की दंत कथा पर मत विश्वास करना, जो अपने सदग्रंथों में लिखा है उसी में वे ऑफ वर्शिप सही है, फाइनल है। अब जैसे ये श्री कृष्ण जी के पुजारी
पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरी गति में ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रही। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है, मोक्ष है जितना, कहते यो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि जन्म मृत्यु ब्रह्म की भी और पुजारी भी फिर दुखी जन्म और मृत्यु जैसा दुख नहीं पृथ्वी पर। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्माओं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा यानी तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति का। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का सरपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है परम अक्षर ब्रह्म का। इनकी मजदूरी करनी है। इन तीनों की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति, सतलोक प्राप्ति होगी। ओम और तत् सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तीसरा वो सार नाम है जो सत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में। तो कहने का भाव ये है कि हम साधना करने का खूब कोशिश की हमने, अब पढ़े गीता और नाम ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे, कोई बात हुई या? बालकों का खेल बना रखा हमने, भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। गीता जी में है कहीं ये मंत्र, फिर जाप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा का विधान है ये। यदि कहो कि तुम कि पुराणों में ऐसा लिखा है, पुराणों में भी, पुराण क्या चीज है, गीता जी क्या शास्त्र है। चारों वेद पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए थे। 5 वेद किए थे, सूक्ष्म वेद भी जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोलना पड़ा, इसने नष्ट कर दिया फिर, और उसमें ऐसे फीड कर दिए जैसे उसका निर्धारित समय रख दिया। इतने समय के बाद वो अपने आप इसके श्वासों के माध्यम से बाहर निकलाए। इसने सारे के सारों को पढ़ा तो इसमें देखा कि जो 5वां वेद है उसमें पूरा निर्णायक ज्ञान है, कबीर इज गॉड, वो साकार है, मनुष्य दृश्य है, और उसकी भक्ति की विधि ये है, उसमें सारा कंप्लीट था। तो इसने 5वां वेद नष्ट कर दिया। 4 वेद जिसमें महिमा तो परमात्मा की है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप नहीं है, उसमें पूजा की विधि नहीं है। वो 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए। ब्रह्मा जी ने उनको पढ़ा, जैसा भी अभी तक इनके समझ में नहीं आ रहा ये है कि क्या कहानी है, तो ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त हुआ, किन्होंने
अन्य ऋषियों ने, तो उन अन्य ऋषियों का और साथ में इस ब्रह्मा जी का जो ज्ञान है वो पुराण है, और वेद ज्ञान है गॉड गिवन। गीता जी जो श्रीमद् भगवद गीता, ये भी वेद ज्ञान है। इसमें थोड़ी सी इसने अपना मिक्सर कर रखा है। गीता जी में जगह जगह इसने कुछ संकेत दिए हैं कि ये मेरा मत है, उसका मत छोड़कर बाकी सब वेद ज्ञान है। अपनात्माओं, वेद जो हैं ये परमात्मा का विधान है, आदेश है, संविधान है। और जो पुराण हैं उनमें किसी ऋषि या ब्रह्मा विष्णु महेश देवता का आदेश है, उनका अपना अनुभव है। तो हमने गीता जी के अतिरिक्त, वेदों के अतिरिक्त किसी की भी आदेश की पालना नहीं करनी है। यदि हम परमात्मा के विधान के विरुद्ध किसी की आज्ञा का पालन करके साधना करते हैं तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है।